हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक चैप्टर 1 का यूनिट 1B कह सकते हैं। तो 1B जिसमें से हमने पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 1A को जिसमें हमने पढ़ा था द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं यूनिट 1B, यानी कि जिसमें हमको पोएट्री पढ़ना है, यानी कि कविता के का सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। तो इसमें है द स्काई लार्क। तो स्काई लार्क के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज अ स्काई लार्क? स्काई लार्क क्या है? तो इसका आंसर है, इट इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका हिंदी में मतलब है कि इट इज़ अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, यानी कि यह एक छोटी गाने वाली पक्षी है। फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड माउंटेन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो कहाँ पाया जाता है? यह यूरोप में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है और दक्षिणी अफ्रीका के पहाड़ों में पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू स्टांजा 1 से क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि पोएट को इस लाइन से, यानी कि कवि जो है, कवि का इस लाइन से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है? और स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, यानी कि एक स्काई लार्क है जो दोनों को बीच में लटकती है या फिर टंगी है। तो इसका क्या मतलब, इस लाइन से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, और स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू मीन्स द स्काई लार्क इज इन बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। तो इसका हिंदी में मतलब है कि स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, यानी कि स्काई लार्क जो है दोनों के बीच में लटका हुआ है। इसका मतलब है द स्काई लार्क इज इन बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। तो ये दो कौन कौन से हैं? दो हैं, यानी कि एक पहला हो गया अर्थ यानी पृथ्वी, और दूसरी हो गया आकाश, यानी कि आकाश आसमान। तो ये दोनों के बीच में जो है स्काई लार्क है वो लटका हुआ है, यानी कि उड़ रहा है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेज इन द पोयम? इसका हिंदी में मतलब है कि एक स्टेज के रूप में कविता में क्या वर्णन किया जा रहा है, क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्टेज हियर इज द अर्थ। तो यहाँ पे स्टेज, यहाँ पे पृथ्वी को कहा गया है, यानी कि भूमि को कहा गया है। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी ऑन आइदर साइड ऑफ हर? तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट सीज कॉर्नफील्ड ऑन आइदर साइड ऑफ हर, यानी कि कवि जो है, कवित्री जो है, वो अपने दोनों तरफ फसल को देखती हैं। उसके बाद कहा जा रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पे सही का निशान लगाएं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द लाइन अ सिंगिंग स्पेक्ट अबव द कॉर्न मीन्स। ए लाइन अ सिंगिंग स्पेक्ट अबव द कॉर्न का इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, लाइक अ डॉट इन द स्काई। ऑप्शन बी, लाइक अ डॉट इन द कॉर्न स्टॉक। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी बात की गई है वो नीचे की, यानी कि फील्ड की बात की गई है, ऊपर आसमान की तो बात की ही नहीं की है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है, द लाइन वाइल शिफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड इंडिकेट्स। यहाँ पे जो लाइन है, यानी कि वाइल शिफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड, ये लाइन जो है किसको इंडिकेट करता है, क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, द स्काई लार्क इज मूविंग अवे, मतलब स्काई लार्क दूर जा रहा है। या फिर ऑप्शन बी, द सन इज सेटिंग, यानी कि जो सूर्यास्त हो रहा है। तो सनी मोमेंट से यानी स्लाइड हो रहा है, यानी कि खिसक रहा है। इसका मतलब है कि जो सूर्य है वो सेटल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है, द वर्ड टेंडर ग्रीन सजेस्ट विच सीजन, यानी कि जो वर्ड है, शब्द है टेंडर ग्रीन, वो किस ऋतु को सजेस्ट कर रहा है? ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन बी स्प्रिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंटर। इसके बाद सेक्शन बी में कहा जा रहा है, वर्ड पावर में, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम, यानी कि पोयम के समरी को कंप्लीट करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लिया हुआ है। पैराग्राफ यानी कि एक समरी, पोयम का पूरा समरी लिया हुआ है, जिसमें से आपको खाली जगह दिया गया, उस खाली जगह को आपको भरना है ताकि जो समरी हो पूरा हो सके। तो इस समरी को मैंने पूरा करके दूसरे टेक्स्ट, यानी कि दूसरा जो ब्लैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्लैंक को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। और उसके बाद जो जहाँ पे मैंने फिलअप किया है, उस फिलअप का जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैंने चेंज कर दिया है। तो आप अच्छे से देखिए और पहचान लीजिए क्या मैंने चेंज किया और वहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सही विकल्प है उन्हें मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के टेक्स्ट से कंप्लीट कर दिया, फिलअप कर दिया है, और उससे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। तो यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लेते हैं समरी किस तरह से है। तो द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ डैश, यहाँ पे कंटेंट सैड लोनली,
तो यहाँ पे तो सैड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोएट जो है, पोइटेस जो है सैड नहीं होती हैं, लॉनली भी नहीं होती है, और यहाँ पे कंटेंटेड हो जाती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कंटेंट भरा जाएगा। उसके बाद है सी फील्स एज सी वॉक्स, वो महसूस करती है जैसे वो आगे बढ़ती है थ्रू अ कॉर्न फील्ड, यानी कि जब फसल के खेतों से आगे बढ़ती है तो क्या देखती है, एज सी वॉक्स अलोंग, जैसे वो साथ में आगे बढ़ती है। सी सीज, वो देखती है अ स्काई लार्क। अब स्काई लार्क डैश यहाँ पे क्या होगा, फ्लाइंग अवे फ्रॉम द कॉर्न फील्ड, यानी कि कॉर्न फील्ड से दूर जा रहा है। फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ रहा है, या फिर फॉलिंग टुवार्ड्स हर, उसके आसपास कहीं पे गिर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि आकाश में उड़ रहा है। उसके बाद है इट डजंट सिंग एज इट फ्लाइज डैश लोअर हायर। तो यहाँ पे फ्लाई उड़ कर वो कहाँ जा रहा है पक्षी, जब वो नहीं गा रहा है। तो जब पक्षी जब छुपने वाला है, यानी कि जब शाम होने को होता है, तो पक्षी क्या करती है, ऊपर से नीचे आती है और छुप जाती है। तो वही कहा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लोअर ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर। उसके बाद हो जाएगा बिलो इट, इसके नीचे बटरफ्लाइज मूव्ड क्विकली, यहाँ पे डैश था, डैश सीट क्विकली, मूव स्लोली, मूव क्विकली। तो यहाँ पे हो जाएगा मूव्ड क्विकली। तो बटरफ्लाई जो थी वो जल्दी से वहाँ से क्या हो रही थी, मूव हो रही थी। उसके बाद है द पोएट नोज डेट द स्काई लार्क्स नेस्ट इज डैश विजिबल इन और हिडन इन फार अवे फ्रॉम द कॉर्नफील्ड। इसका मतलब है कवित्री जानती हैं कि स्काई लार्क पक्षी का जो घोंसला है वो विजिबल है या फिर इन हिडन है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पे छुपा हुआ हो जाएगा हिडन इन, छुपा हुआ है अंदर में। उसके बाद है डैश नोटिस स्लैश इमेजिन्स स्लैश नोज डेट इट कंपेनियन इज ऑल्सो लिसनिंग समवेयर इन द कॉर्नफील्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, नोटिस। तो नोटिस तो नहीं करती है, इमेजिन्स इमेजिन करती हैं, नोज नोज मतलब जानती है, तो नहीं, कन्फर्म नहीं। हम नोज तब लगाएंगे जब जानेंगे कन्फर्म है, तो कन्फर्म नहीं है, वो इमेजिन करती है, सी इमेजिन्स। तो पोइटेस जो है सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इमेजिन्स। उसके बाद कहा जा रहा है मैच द वर्ड, यानी कि शब्दों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट के लिए है, आपको कविता को ध्यान से पढ़ना है, और अगर जब कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलियन के साथ कौन सा वर्ड आया है एक साथ अटैच हुआ है, तो उस वर्ड को यहाँ पे मैच कर देना है। तो मिलियन के साथ यहाँ पे आया है स्टॉक, उसके बाद है सन्नी के साथ आ जाएगा मोमेंट्स, उसके बाद सिंगिंग के साथ हो जाएगा स्काई लार्क, वाइट का साथ हो जाएगा बटरफ्लाइज, और गे के साथ हो जाएगा अकॉर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे मैच कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने द स्काई लार्क चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।